Assalamu alaikum. Hi friends, this is Ashfaq Ahmed. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we shall be discussing about one of the fundamental concepts in mathematics, that is sets. Mentioning that the concept of sets serves as a fundamental part in studying all the branches of mathematics. The theory of sets was actually developed by a German mathematician named George Cantor. Now, what is the definition of a set? Here we go. Now, what is the definition? We have the definition of set as we say, a set is a well-defined collection of objects. This is the very formal definition of the set. But what do we mean by saying a well-defined collection of objects? We mean there exists some rule or some property which helps us in seeing whether any object belongs to that very collection or not. For example, if we consider the elements here, अगर हमारे पास यहाँ पे elements है 1, 3, 2, 4, 18, -15, हम बनाना चाहेंगे एक collection of odd numbers इसमें से, तो एक रूल यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, collection of odd numbers हमारे पास आएंगे ऐसे 1, 3, बस इतनी यही सिर्फ ये कलेक्शन बनेगी, बाकी यहाँ पे ऑड नंबर्स नहीं है, तो हमारे पास ये सेट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये जो वाले सेट्स हम डिनोट करते हैं तो ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक सेट्स की एग्जांपल्स ली है। अगर हम बात करें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की, आप देख सकते हैं हम इसमें एनलिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये वाले एलिमेंट्स है इसमें। अगर वॉवेल्स की बात करें, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाले एलिमेंट्स इसमें आएंगे। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 40 में आएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 5 है, 8 है, और कुछ नंबर्स होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 में आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 जैसे जैसे है। सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज इन वीक, एक हफ्ते में कौन से दिन आते हैं हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे मैं आपको नोट करने के लिए देता हूँ वो ये है कि आप देख रहे हैं ये वाला सेट जैसे है, इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स है, इसमें फाइनाइट है, फैक्टर्स तो फाइनाइट होंगे, मल्टीपल्स इन्फिनिट होंगे, नंबर ऑफ डेज इन ए वीक है फाइनाइट। तो फिर आप अकॉर्डिंगली याद रखोगे हमारे पास दो किस्म के सेट्स होते हैं, या फाइनाइट सेट होगा या इन्फिनाइट सेट होगा। फाइनाइट हम उस सेट को कहेंगे जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो, और इन्फिनाइट उस सेट को कहेंगे जिसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स हो। दोनों सेट्स की एग्जांपल्स हमने देखी यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की, कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नॉर्मली दो टेक्निक्स है यहाँ पे, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं अ फॉर्म इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। इस तरह से हम लिस्ट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। सिंपली अगर हमने किसी सेट को ऐसे लिखा, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, फिर इस सेट को इन ब्रेसेस में रखा, इसको कहते हैं एक सेट की रोस्टर फॉर्म। या हमने इस सेट को लिखा ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गई इस सेट की रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ वोवेल्स की। इसी तरह अगर हमने जैसे ऐसे लिखा 5, 10, 15, फिर हमने ऐसे कंटिन्यू करके इस सेट को एनक्लोज किया इस ब्रेस से। तो ये है कुछ एग्जांपल्स सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने की। अगर अब वहीं पे बात करें दूसरे फॉर्म की, जिस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्म में तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, एनलिस्ट करते हैं किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी के मदद से। किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी की मदद से हम एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे सपोज ये सेट लिख दिया, हम लिख सकते हैं ये वाला सेट जो ऊपर हमने लिखा है 2, 4, 6, 8 कंटिन्यू। फिर हम कह सकते हैं इसको ऐसे, x साइज दैट x इज एन इवन नंबर, x साइज दैट x इज एन इवन नंबर। यही सेट हो गया ना फिर भी, लेकिन लिखने की दूसरी फॉर्म होगी। हमने एलिमेंट्स को मेंशन नहीं किया, हमने फॉर्मूला को, किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे जनरेट किया। सपोज अगर हम इस सेट की बात करें, हम लिखेंगे x साइज दैट x इज
vowel, x such that x is a vowel in English, ठीक है। इसी तरह हमने ये सेट लिया, हम लिखेंगे x such that x is a multiple of 5। आप देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेफिनेशन दूंगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेट, जैसे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट भी, नल सेट भी, फाइव सेट भी, एक खास सेट है ये भी अपने हिसाब से। हम कहते हैं अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम इसके एग्जाम्पल में हम आपको एक सेट देते हैं, जैसे हम कहेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन्स। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन्स है, क्या इनके इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आएगा? नहीं। तो ये एक एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है। अगर आप सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन्स लोगे, इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इनके इंटरसेक्शन में आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको सेट टेक देता हूँ, हम बताएंगे कि आपके पास एक सर्कल है, आप एक लाइन ले रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि आपके पास एक ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 डिस्टिंक्ट points of a circle. You cannot have such a line. It's not possible. So there cannot be such elements. So this set will be empty. Okay, I'm not writing the sets, I'm just trying to explain. अगर हम बात करेंगे set of real solutions of the equation x square plus 1 equal to 0, आपके पास x square equal to -1 आ गया। इसके लिए कोई रियल सोल्यूशन है नहीं, ये तो एक फेमस चीज है, तो इसका सोल्यूशन रियल केस में पॉसिबल है नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ सेट ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, दिस सेट वोंट हैव एनी एलिमेंट। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पे सिंगलटन सेट की एग्जांपल लूँ, सिंगलटन सेट पहले डिफाइन करूँ, मैं बता रहा हूँ ये एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे सेट ऐसे डिफाइन किया गया हो कि सिर्फ एक एलिमेंट पॉसिबल है उस सेट में। मसलन मैंने यहाँ पे लिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। यार हमारे पास इनफिनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर हम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेंगे तो इस सेट में खाली ये वाला 2 एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये प्राइम भी है और इवन भी है, और ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। अगर हम इसी तरह से कोई लीनियर इक्वेशन ले, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया x + 7, इसको सॉल्व करने के लिए x + 7 = 0, अगर इसका सोल्यूशन देंगे तो इसके लिए फंडामेंटल थ्योरम है हमारे पास, बता रही है पॉलिनोमियल्स की, इसका एक ही सोल्यूशन होगा, वो है x = -7, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो ये भी एक सिंगलटन सेट बनेगा। हमारे इस प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन सेट होंगे उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। इसी तरह अगर हम दो लाइन्स को ले, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स को ले, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की सेट लें, तो एक ही इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा। तो ये वाले है कुछ एग्जांपल्स इन इस सिंगलटन सेट की। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसेट्स की। हम कह रहे हैं a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं A को बता सकते हैं हम, ये है नोटेशन लिखने के, A को बता सकते हैं सबसेट ऑफ B अगर हर कोई एलिमेंट जो A में हो B में भी हो, तब हम बता सकते हैं A is a subset of set B। अगर एग्जाम्पल ले तो ऐसे देख सकते हैं, जो सेट एक सेट जब दूसरे सेट में कंटेनड हो, वही सेंस बना रहा है। ये ए है, अगर हमारे पास ये सेट है 1 3 5, बी हमारे पास ये सेट हो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, अप टू, आप नहीं देख सकते कि 1 भी यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे है, 5 भी यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, और बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो हम लिखते हैं मैथमेटिकली A is contained in B, A is contained in B, और we say that A is a subset of B। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक अच्छी चीज नोट करने के लिए है, जनरल में हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है
सारे नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर्स में हमारे आते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स इज होली कंटेन्ड इन सेट ऑफ रैशनल्स। एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है हमें समझने के लिए। इट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज होली कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल्स, एंड सेट ऑफ रियल्स इज होली कंटेन्ड इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि कौन सा सेट कहाँ पे है, किसकी क्या पोजीशन है, कौन सबसेट है और कौन सुपर सेट है। तो Z को बता सकते हैं N का सुपर सेट, N को बता सकते हैं Z का सबसेट। ये आपको सबसेट्स में समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे ये तीन जो पॉइंट्स, तीन नोट्स मैंने लिखे हैं, इनको याद रखा जाए, क्योंकि ये वाइडली यूजफुल है और वाइडली इम्पोर्टेंट है सेट्स और सबसेट्स के हवाले से। स्पेसिफिकली हम कहते हैं, बल्कि ये तो प्रूव्ड रिजल्ट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा रिजल्ट जो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको, जो मे बी आपको याद है लेकिन मेंशन हम करते हैं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। These are very proved results, but we are not going to prove here. Then we have to make a separate video for this one. इसी तरह अगर हमारे पास A और B दो सेट्स हो, तब हम कहते हैं अगर A is contained in B and B is contained in A, यानी A is subset of B and B is subset of A, then this is only possible whenever A is equal to B. Now let's move to the closing this video and have a last concept, that's power set. अब देखिए यहाँ पे हमने अब पावर सेट को डिफाइन करना है। क्या होता है पावर सेट? हम कहते हैं डेफिनेशन जो पावर सेट की, हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का सेट बनाना, उसको कहते हैं हम, ये हो गया उस सेट का पावर सेट। पावर सेट को हम डिनोट करने का हमारा तरीका है, अगर ए का पावर सेट लेते हैं तो पी ऑफ ए, अगर कोई सेट एस है तो पी ऑफ एस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट है, से ए इक्वल टू 1 2, ये दो एलिमेंट्स का सेट है, तो पावर सेट ए को कब क्या बनेगा, ये सेट ए से बनेगा। हमारे पास पहले ही मैंने जो आपको बताया, किसी भी सेट का पावर सेट जो है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। 5 तो ऑलरेडी होगा, और आएगा 1, और आएगा 2, और आएगा यही 1, 2, क्योंकि मैंने आपको बताया हर कोई सेट अपना सबसेट होता है। एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, 1 और 2 होगा तो सबसेट्स होंगे ही। तो आपने देखा यहाँ पे एक सेट जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, मतलब 2 एलिमेंट्स थे, उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आ गए, यानी कॉर्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए। कॉर्डिनलिटी कहते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, हम कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2 स्क्वायर हियर, दैट्स 4। 2 एलिमेंट्स थे, इसी 2 से हमने 2 को पावर कर दिया, तो इतने एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ गए। तो याद रखेंगे हम, अगर हमारे पास कोई और सेट है, कोई और सेट है, जैसे उसमें अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो, उसमें अगर हमारे पास मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो, तो उसके अगर वो सेट ए है सपोज, ठीक, उसके पावर सेट की कॉर्डिनलिटी, यानी उसके पावर सेट में 2 पावर 4, यानी उसके 16 सबसेट्स होंगे, ठीक है ना बाबा। तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है, रादर ये तो एग्जाम्पल्स होगी। अगर जनरलाइज्ड रिजल्ट की बात करें, वो कहता है हमसे, अगर हमारे पास एक एलिमेंट सेट है, सी सेट ए, उसकी कॉर्डिनलिटी यानी उस वाले सेट में n एलिमेंट्स हो, कितने, उस वाले सेट में सपोज मानते हैं m एलिमेंट्स हो, तो अगर हम कहेंगे कि कॉर्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगी, उस पावर सेट की कॉर्डिनलिटी क्या होगी, उस पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे, तो ये होंगे 2 पावर m। उसी नंबर से हमको पावर करना है, जैसे हमने यहाँ पे 4 से पावर कर दिया क्योंकि 4 एलिमेंट्स थे सेट में, हमने यहाँ पे 2 से पावर कर दिया क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे। तो ये है थॉरो बिजनेस
ऑफ सेट्स। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कुछ चीज़ें बोलेंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने की और ज़रूरत है, लेकिन वीडियो लेंथ को नज़र में रखे, 2G कश्मीर को नज़र में रखे, क्योंकि दैट्स स्ट्रॉन्ग इशू ऑफ अपलोडिंग हियर। तो उम्मीद है कि आपके लिए यूजफुल होगा, आपकी अप्रिसिएशन मिलेगी। तो अगर मौका मिला तो कभी और बात करेंगे सेट्स पे। अभी के लिए कहते हैं खुदा हाफिज।